गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पत्नी ऋचा दुबे ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए ऋचा ने कहा, पुलिस ने विकास दुबे का इस्तेमाल किया और उसे खत्म कर दिया, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा यकीन है और विकास दुबे को जरूर न्याय मिलेगा। इसके साथ ही विकास दुबे की पत्नी ने पुलिस को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ऋचा दुबे का दावा है कि कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी बिकरू गांव में लंच और डिनर करते थे और उनमें से कई रात को रुकते भी थे। स्थानीय अखबार को दिए इंटरव्यू में ऋचा दुबे ने कहा, बिकरू गांव में जिस रात ये घटना घटी जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसी दिन रात 2 बजे अपने विकास दुबे का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने लखनऊ वाले घर से तत्काल भाग जाओ, क्योंकि बिकरू में कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मैं भाग गई और एक दोस्त के यहाँ मुझे शरण मिली। उसके पति उतने क्रूर नहीं थे जितना उन्हें पेश किया गया है। उसने कहा, वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन वो ख्याल रखने वाले एक अच्छे पिता और पति थे। वो अपने दोनों बच्चों से प्यार करते थे। हर महीने मुझे खर्च के रूप में 40,000 रुपए मिलते थे। मेरा बड़ा बेटा शांतनु रूस में MBBS की पढ़ाई कर रहा है और मेरे छोटे बेटे आकाश ने अपनी 12वीं की परीक्षा में 90% अंक हासिल किए हैं। बिकरू गांव की घटना पर ऋचा ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि उस रात बिकरू में क्या कुछ हुआ था। मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन मेरी उम्मीद जिंदा है। विकास से मेरे भाई की अच्छी दोस्ती थी। मेरी उनसे मुलाकात 1990 में हुई और मेरे भाई ने हमारी शादी कराई थी। विकास अपने गांव में विवादों को सुलझाने में लोगों की मदद करते थे और लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे। बिकरू में वो जो कहते थे वही अंतिम शब्द होता था। अपनी आपराधिक प्रोफाइल के कारण मेरे पति ने 2004 में लखनऊ में एक घर बनाने का निर्णय लिया ताकि बच्चे स्थानीय राजनीति से दूर रह सके। वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें और बेहतर जिंदगी जिएं। विकास दुबे एनकाउंटर के 12 दिनों बाद अब ऋचा अपने पति को परमेश्वर बता रही है। एक तरह से वो विकास दुबे के साम्राज्य को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। ऋचा दुबे अपने पति के सफाई में आगे कहती है, विकास हमेशा अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते थे। अगर कोई मेरे सास ससुर के सामने जाकर विनती करता था तो विकास उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते थे। यहाँ ऋचा के बयान में खुद विरोधाभास झलकता है। विकास दुबे कोई सरकारी अधिकारी नहीं था जो किसी पर कार्रवाई करे, और जो लोग विकास के माता पिता के सामने विनती करने आते थे वे सिस्टम से हारे लोग नहीं थे, बल्कि वे विकास दुबे के सताए हुए लोग थे।